आज हम किसके बारे में बात करेंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको आपको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या करना है, आपको चेंज करना है। मतलब आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से बनते हैं। एक तो किससे स्टार्ट होता है, यानी कि आपकी किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। जो भी क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं उनको आप किस प्रकार से क्या करोगे, बनाओगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जिस प्रकार से, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डज क्या होती है, डज जैसे क्या होती है, डू, जिसमें मतलब बी फॉर्म क्या होती है, बी फॉर्म जितनी भी होती है। जैसे मैं आपके पास लिखूं, डज ही रीड ए बुक, डज ही रीड ए बुक, डज ही रीड ए बुक, और अंत में मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस के अंदर आपको किसमें चेंज करना है, कौन सा, टेंस के रूल तो आपको पता ही है। यानी आप क्या करोगे, टेंस के रूल, यानी कि अगले वाले टेंस में आप क्या करोगे, चेंज करोगे। तो यहाँ पे आपको कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसे आप किसमें चेंज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप क्या करोगे, चेंज करोगे। तो यहाँ पे आप इसके अनुसार चेंज करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। क्या आएगी, इज आएगी। फिर क्या लगेगा, ए बुक लगेगा। फिर क्या आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। फिर क्या होगा, बाय लगेगा, और ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। और क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब से जितने भी आपके क्या होते हैं सेंटेंस होते हैं उनको इस प्रकार से क्या बनाया जाता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या किया चेंज किया। जैसे अगला वाला एक और देख लीजिए आप। जैसे मैं आपके पास लिखूं, डिड ही वांट, डिड ही वांट, डिड ही वांटेड ए बुक, डिड ही वांटेड ए बुक, डिड ही वांटेड ए बुक। तो यहाँ पे आपके पास सेंटेंस कौन सा है, यानी कि आपको पास्ट सिंपल का, पास्ट सिंपल से कौन सा सेंटेंस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। वो भी किसके अनुसार चेंज होगा, यानी कि आपका करता है उसके अनुसार। यहाँ पे वर्ब लगेगी, लगेगी मतलब ये वॉज और वर्ब में चेंज होगा। और आपको पता है सिंगुलर के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, वॉज का ही क्या करोगे, प्रयोग करोगे। तो हमने लिखा वॉज ए बुक। अब यहाँ पे भी क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। वांट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वांटेड होती है। फिर आप क्या लगाओगे, यहाँ पे वांटेड लगाओगे, मतलब यहाँ पे सिंगुलर होगा, सॉरी यहाँ पे वांट आएगा और यहाँ पे क्या आएगी, वांटेड आएगी। फिर क्या होगा आपका, बाई होगा। यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, हिम होगा। यहाँ पे वांट क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिड होता है, डिड के साथ हमेशा क्या होती है, वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म का ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये हमेशा क्या रखना माइंड में रहेगा। ठीक है, जैसे इससे आपको क्या नियम निकले, यानी कि नियम क्या हुआ, नियम क्या बना, यानी कि आपको अगले वाले टेंस में आपको क्या करना है, चेंज करना है। यानी टेंस चेंज, टेंस चेंज, आपको टेंस में क्या करना है, बदलना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करनी है, वर्ब की क्या लिखनी है, आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाय लगाना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यानी कि आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। और अंत में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या लिखना है, आपको मार्क आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब से आप यदि किसी सेंटेंस को यदि आप क्या बनाओ, पैसिव वॉइस बनाओ, तो उसको किस प्रकार से, यानी उससे पहले उसका टेंस चेंज करना, फिर उसको सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। मतलब ये लिख रखा है कि ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना। उसके बाद वर्ब की क्या लिखोगे, थर्ड फॉर्म लिखोगे। उसके बाद बाय लगाओगे, बाय के बाद क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस प्रकार से आपका क्या होगा, यानी कि आपके हेल्पिंग वर्ब जो भी स्टार्ट होते हैं, वर्ब सेंटेंस होते हैं, उनको आप किसमें चेंज कर दोगे, आप पैसिव वॉइस में क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। दूसरे एक और आते हैं जो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उन्हें भी वो किससे स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू-एच वर्ड से। इसी प्रकार से यानी कि डब्ल्यू-एच वर्ड से क्या होने स्टार्ट होने वाले होते हैं, उनको आप किस प्रकार से चेंज करते हो। डब्ल्यू-एच वर्ड से स्टार्ट होने, ये तो क्या थे, हेल्पिंग वर्ड से। दूसरे कौन से स्टार्ट होंगे, डब्ल्यू-एच वर्ड से। किससे स्टार्ट होंगे, डब्ल्यू-एच वर्ड से। तो डब्ल्यू-एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले, जैसे मैं आपके पास बोलूं, व्हाट आर यू, व्हाट आर, व्हाट आर यू डू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू वर्किंग, व्हाट आर यू वर्किंग, व्हाट आर यू वर्किंग, तुम क्या कार्य कर रहे हो, व्हाट आर यू वर्किंग, तुम क्या कार्य कर रहे हो। इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो क्या होगा, यानी कि वही होगा। यानी इसके पास क्या लिखोगे, ये डब्ल्यू छोड़ो आप लिखोगे, वही क्या करोगे, टेंस आप चेंज करोगे। यहाँ पे क्या आएगा आपका, इज आ जाएगा। अब करता नहीं है तो इसके अंदर सिंगुलर मानोगे, तो इज हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे आप, बीइंग लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, वर्क लिखोगे। क्या लिखोगे, वर्क लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, बाई। और फिर क्या लिखोगे, यू। और अंत में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या लगेगा अंत में, क्या लगेगा आपका, क्वेश्चन मार्क। ये तो क्या है, इनकी डब्ल्यू एच वर्ड से। जैसे इसके अलावा आपका यहाँ वेयर से, वेयर से आ जाए, किस आए, वेयर से। यदि मैं आपको वेयर से बनाऊं, वेयर, वेयर आर, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। फिर अंत में मैं क्या लिखूं, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के सेंटेंस को भी आप किस में चेंज करोगे, इस प्रकार के सेंटेंस को आप किस में चेंज करोगे। यहाँ पे लिखूंगा क्या मैं,
वेयर, फिर क्या लिखूंगा, फिर यहाँ पे आपको क्या आएगा, वो की क्या आएगी थर्ड फॉर्म, गो वेंट और क्या गॉन, फिर क्या लिखूंगा बाय, फिर क्या आएगा आपका यू, अंत में क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस तो उन्हें आप किस प्रकार से बनाओगे, सेम का सेम WH वर्ड, यानी आप लिखोगे सेम का सेम WH वर्ड, यानी कि आपको क्या लिखना है WH वर्ड, क्या लिखना है WH वर्ड के बाद क्या लिखोगे आप हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, टेंस सेंस, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, यहाँ पे टेंस सेंस लिखोगे, फिर इसके बाद में आप क्या लिखोगे वर्ब की क्या लिखोगे थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आप क्या लिखोगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे बाय लगाओगे, बाय लगाने के बाद क्या लिखोगे आप ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें इस प्रकार से क्या किया जाता है चेंज किया जाता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है चेंज किया जाता है, यानी आप पहले WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय क्या ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है इंक्लूड किया जाता है। फिर जैसे आपका एक और सेंटेंस था, इसमें एक मैनुअली सेंटेंस आता है, किससे स्टार्ट होने वाला, हु से स्टार्ट होने वाला। देखिए यही आपकी जो एग्जाम होती है 10th वगैरह इनमें आपको दिखाई जैसे मैं आपको बोलूं हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू, देखिए पहले वाले जो सेंटेंस थे सभी सेंटेंस थे उनमें जो सेंटेंस थे उनमें आपको क्या नहीं दे रखा था, वहां पे आपको क्या नहीं दे रखा था ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था, आप इसे सब्जेक्ट बनाए थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है ऑब्जेक्ट दे रखा है लेकिन सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे इस सेंटेंस को आप किससे स्टार्ट कर सकते हो बाय हुम से, किससे स्टार्ट करोगे बाय हुम से सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, फिर आपका जो टेंस है वो चेंज करोगे, तो यहाँ पे टेंस कौन सा आपका आर है, कौन सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करोगे, अब यहाँ पे यू क्या है ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार ये टेंस चेंज होगा, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे बाय हुम आर, फिर क्या लगेगा आपका बीइंग, बाय हुम आर बीइंग लगेगा क्या, नहीं यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे सब्जेक्ट बनाओगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा बाय हुम आर यू बीइंग, बाय हुम आर यू बीइंग, और अंत में क्या लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो आप हु वाला सेंटेंस होगा उसे किस प्रकार से बनाओगे, यानी कि बाय हुम से आप क्या करोगे स्टार्ट करोगे, किसे बाय हुम से स्टार्ट, बाय हुम से स्टार्ट, इसके बाद में क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, बाय हुम से स्टार्ट और उसके बाद क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या लिखोगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करोगे सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज कन्वर्ट करोगे सब्जेक्ट में क्या करोगे कन्वर्ट करोगे, अंत में क्या लगाओगे आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह, अंत में क्या लगाओगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह आप क्या करोगे ऐड करोगे, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे जो WH वर्ड होते हैं उनको आप पैसिव वॉइस में क्या कर सकते हो चेंज